फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लेके बात कर रहे थे, और यहाँ पे अब हम लोग जो फिक्स करने वाले हैं दैट इज द कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने के बाद हमको दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज द ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म। क्यों बोला जाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा अगर हम लोग बात करें दैट इज द क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें एक बार समझते हैं। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग मोशन को लेके बात कर रहे हैं और जो हम लोग मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखें तो देखिए किस तरीके का आपको मैकेनिज्म दिखेगा। सबसे पहले तो अगर मैं इसमें लिंक को लेके बात करूं तो डेफिनेटली हमको ये चीज पता है, इसमें 4 लिंक है, ठीक है। एक आपका स्लाइडर है, 3 आपके क्या है टर्निंग जॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका फिक्स लिंक वाला है दैट इज द लिंक फर्स्ट, जो कि आपका कनेक्टिंग रॉड है। दूसरा आपके पास लिंक 2 है दैट इज द क्रैंक। तीसरा अगर आप बोलेंगे तो ये आपका जो है इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन रॉड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कनेक्टिंग रॉड नहीं है, ये मैं आपको लिख दे रहा हूं अलग से, कंफ्यूजन ना हो। दिस इज द CR कनेक्टिंग रॉड लिखा हूं, और ये जो आपका थर्ड वाला है ये कनेक्टिंग रॉड नहीं है, ये हमारे पास पिस्टन रॉड है, एक अलग से डिवाइस, ठीक है, अलग से सॉरी लिंक। और चौथा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो फोर्थ लिंक है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या, अगर आप इसका मोशन देखना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको क्या होगा, क्रैंक का रोटेशन दिखेगा। क्रैंक का रोटेशन दिखने का मतलब आपको ये चीज दिख रहा होगा क्या, कि क्रैंक कुछ इस तरीके से आपका रोटेट कर रहा है, कुछ इस तरीके से क्रैंक का रोटेशन मिला। अब क्या होगा, जैसा क्रैंक ये कंटिन्यू रोटेट करेगा तो स्लाइडर नीचे और ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे स्लाइडर नीचे की तरफ आएगा तो इधर ले आएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको ऊपर खींचेगा। मतलब इसका जो आप मोशन देखोगे, आपको मोशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ऑसिलेटर वाला जो दिख रहा है, जो पिस्टन रॉड के साथ इसका मोशन देखोगे तो इनपुट तो आप टोटली क्या दिए हो, रोटेशन दिए हो, लेकिन यहाँ पे आप मोशन देखोगे तो क्या है, अप डाउन का मोशन, मतलब ऑसिलेटिंग मोशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर जो आपने इनपुट दिया है वो इनपुट आपका क्या है, रोटेशन। तो ये आपका जो मोशन है रोटेशन का, उस मोशन को रोटेशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, ठीक है। जो आपका रोटेशन का मोशन है इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात है अगर हम लोग इसमें देखें तो क्या होगा, रोटेशन आपने किसको दिया हुआ है, क्रैंक को दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको रेसिप्रोकेटिंग मिल रहा है ये आपको फोर्थ वाले लिंक पे दिख रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बात किया हुआ है ऑसिलेटिंग सिलेंडर क्यों बोला गया, समझ में आ गया आपको। एक तरह से सिलेंडर का काम कर रहा है तो ऑसिलेटिंग आपको क्या है, मोशन मिल रहा है। तो कुल मिला के आपने रोटेशन दिया हुआ है, रोटेशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऑसिलेटिंग मोशन के अंदर। और यहाँ पे देखिए जैसे फ्रेंड्स में अगर मैं बात करूँ क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा समझते हैं इस चीज को। सबसे पहला चीज आपको क्या क्या चीजें दिख रही है वो बताइए। तो यहाँ पर ये तो आपका कनेक्टिंग रॉड है जिसको हमने फिक्स कर दिया है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड ये हमारा क्रैंक जो कि आपको रोटेशन देने वाला है। थर्ड है हमारे पास स्लाइडर, और ये हमारे पास है लीवर। ये जो हमको है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लॉटेड बार बोल सकते हैं या लीवर बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप इसमें जो इनपुट दोगे वो किसको दोगे, क्रैंक को दोगे, ठीक है। तो क्रैंक को हमने इनपुट दिया। अब देखो क्रैंक को इनपुट दिया तो क्रैंक का आप रोटेशन देखिए, क्रैंक जो है कुछ आपको इस तरीके से रोटेट करता हुआ दिखेगा। ये चीज आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका क्रैंक है, ये क्रैंक का क्या है, आपको इस तरीके से रोटेशन दिखेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, क्रैंक जो है आपका एक कंप्लीट रोटेशन मार रहा है। अब क्या होगा समझिए, ये आपका जो क्रैंक है ये इस तरीके से रोटेट करेगा। तो अब देखिए यहां से ये जो बार है, ये जब स्लॉटेड बार इधर की तरफ आएगा तो पिस्टन, मतलब अगर मान लीजिए क्रैंक का पोजीशन, ये आपका पोजीशन अगर यहां तक आता है, ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन ये भी आएगा कि पूरा क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा तो ये वाला जो स्लॉटेड बार है कुछ इस तरीके से निकलेगा। समझ पा रहे इस चीज को, ये जो स्लॉटेड बार है इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है। उसी तरीके से क्या होगा, ये जो आपका स्लॉटेड बार है अब क्या है, यहां तक गया। यहां तक आने के बाद जब पिस्टन नीचे जाएगा तो स्लॉटेड बार फिर इधर मूव करेगा। इधर मूव करने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन आप देखोगे तो ये भी आपको दिख रहा है दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ये
ठीक है। और यहाँ से ये आपका जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एक्सट्रीम। ब्लू वाला जो है ये बिल्कुल आपको क्या है, जस्ट उसका मोशन को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ब्लू मार्कर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कनेक्टिंग रॉड है जो कि अपनी जगह से हिला ही नहीं है। कनेक्टिंग रॉड अपनी जगह से तो हिला ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स करना है हमें। यहाँ पर क्रैंक घुमा है, क्रैंक का यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन क्रैंक को जो आप डिफाइन कर रहे हैं, क्रैंक का एक्सट्रीम पोजीशन आपको ये दिखेगा, ये वाला पोजीशन, ठीक है। ये क्रैंक का एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम का मतलब ये जो आपका क्रैंक है या तो इससे इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब स्लाइडर आपका जो है ये स्लॉटेड बार है, अगर इस पोजीशन में तो स्लॉटेड बार यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा स्लॉटेड बार कहीं, और यहाँ पे जाएगा तो स्लॉटेड बार आपको इस पोजीशन पे कहीं दिख रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? स्लॉटेड बार जो है एक आपको एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर आपको दिख रहा है और एक आपको एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम लोग इस केस में बात करें तो क्या होगा, आप सुनिए। ये जो अगर आप क्या है, ये स्लॉटेड बार अगर यहाँ तक आया इस पोजीशन में, तो फिर क्या है, ये पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा तो इधर मोशन मिलेगा। उसी तरीके से जब यहाँ जाएगा तो मोशन मिलेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आएगा तो इसका मोशन इधर की तरफ मिलेगा। मतलब अगर मैं रैम को लेके अगर बात करूं तो रैम का आपका मोशन कैसा दिख रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये जो आपका रैम है, इस रैम का मोशन कैसा दिख रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब सुनिए, दो चीजें होंगी, एक तो क्या है कि जब यहां से जाके जाएगा और फिर वापस आएगा। अब क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये बेसिकली हमारा यूज होता है कटिंग ऑपरेशन में, ठीक है। कटिंग ऑपरेशन में किस तरीके से, मान लीजिए कि अगर मान लो सपोज ये मेरे पास कोई सिलेंडर ब्लॉक है, तो ये क्या करेगा, इसको जाके काटेगा, काटने के बाद फिर वापस आएगा, फिर काटेगा। तो अब देखिए जब काटेगा तो इसको टाइमिंग ज्यादा लगेगा, लेकिन वापस जब आएगा तो वापस में रिटर्निंग में कोई कटिंग नहीं होती है। तो रिटर्निंग वाले टाइम को हम लोग क्या कम कर सकते हैं, मतलब कटिंग में तो जितना टाइम लगना है, लेकिन हम लोग उसी स्पीड से ना लाके उसे फास्ट स्पीड से क्या है वापस लेके आना है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो ये वाला मोशन, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो एंगल, यहां तक आपको जो मोशन दिखेगा ये आपका पूरा का पूरा कटिंग एंगल है, जिसको मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं क्या, अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं नीचे वाला पोर्शन, तो ये आपका जो है रिटर्न एंगल है, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बीटा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं अल्फा, अल्फा जो आपको मिल रहा है दैट इज द कटिंग स्ट्रोक एंगल। अल्फा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्फा क्या आपका कटिंग स्ट्रोक एंगल, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बीटा को लेके, तो बीटा आपको क्या मिलेगा, दैट इज द रिटर्न स्ट्रोक एंगल। जो आपको बीटा आपको दिख रहा है, बीटा आपको क्या दिखेगा, रिटर्न स्ट्रोक एंगल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अल्फा है, अल्फा की कटिंग आपको समझ में आई है। ये जो हमारे पास अल्फा, ये जो रैम का मोशन है इस तरीके से है, तो रैम जब क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कटिंग में जाएगा। मतलब ये जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये जो आपका डायरेक्शन है दिस इज द फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, ये आपको दिखेगा कटिंग ऑपरेशन, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है रिटर्न, तो ये आपको क्या रिटर्निंग वाला पोजीशन है। तो रिटर्निंग में आपको कटिंग नहीं करेगा, इसीलिए आपका कटिंग टाइम का ऑपरेशन टाइमिंग कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या कि हमेशा आपको अल्फा इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, बीटा। ये आपको समझ में आया, हमेशा आप देखोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा जो है दैट इज ग्रेटर देन बीटा। इसी को हम लोग कटिंग रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, या क्विक रिटर्न रेशियो भी बोला जाता है। तो क्विक यहाँ पर जैसे अल्फा आपको हमेशा, अल्फा आपको क्या कटिंग है और बीटा आपको क्या हमेशा छोटा है, तो यहाँ पर एक आपको रेशियो भी डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड क्विक रिटर्न रेशियो। यहाँ पर एक टर्म्स आपका डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड क्विक रिटर्न रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, QRR। और यहाँ आप देखोगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन आपको 1 मिलता है, और ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलने का मतलब डेफिनेटली ये जो आपको रेशियो आप देखोगे तो क्या दिखेगा, अल्फा डिवाइड बाई बीटा, ठीक है। अल्फा आपका क्या है कटिंग एंगल है और बीटा आपका क्या है रिटर्न एंगल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि जो आपको क्विक रिटर्न रेशियो दिख रहा है दैट इज द ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है। तो ये हमारा क्या है कटिंग रेशियो का हमने एंगल सेट किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जिसको मैंने लेके अभी एक्सप्लेन किया है। मैकेनिज्म आपको समझना ज्यादा जरूरी है, ये आपने वर्कशॉप प्रोग्राम में भी किया होगा। ये स्लॉटेड बार है, तो स्लॉटेड लीवर बार इधर मूव करता है, जैसे अगर आप ये देख रहे हैं तो इधर मूव करेगा और फिर इसके बाद इधर, तो स्लॉटेड बार का यही है। लेकिन क्रैंक आपको क्या है पूरा का पूरा रोटेशन मारेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ रोटेशन को लेकर डिफाइन करना चाहते हो तो क्रैंक का कंप्लीट रोटेशन है, तो इसमें आप मोशन देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्या रोटेशन, और रोटेशन फाइनली जो कन्वर्ट हो रहा है किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या
कि जो आपका रोटेशन है वो रोटेशन आपको किस में दिख रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसको मिल रहा है, रैम को, और रोटेशन आपको मिल रहा है क्रैंक में। ये तो आपको शुरू से मैंने बता रखा है कि जो क्रैंक है आपका कंप्लीट रोटेशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।